पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। चोलिस्तान ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब से आर्मी चीफ का खिताब, बोले फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मंसूबा चोलिस्तान और पंजाब के किसानों की तरक्की के नए सफर का आगाज है। जदीद ज़राअत के इंकलाब की बुनियाद रखती है। ज़राअत की तरक्की किसान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। मरीम नवाज ने शोहदा के बच्चों और जख्मी होने वाले गाजियों को जमीन की अलॉटमेंट के लेटर भी दिए। पाकिस्तान और अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया दौरा अमरीका में अरकान कांग्रेस से मुलाकातें मुस्बत रहीं। मुलाकातों में दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहेअमल तरतीब देने और दो तरफा ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। दहशत गर्दी आलमी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कायम मकाम अमरीकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत भी दी। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, इसकी तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा, चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। पड़ोसी होने के नाते जानते हैं वो दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। सदर जरदारी का पाक चीन दोस्ती, इक्तसादी और सफारती ताउन को मजीद गहरा करने पर जोर। चीन की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में नायब वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इसाकदार 18 फरवरी को न्यूयॉर्क रवाना होंगे। इजलास की सदारत चीन के वज़ीर ख़ारिजा वोंग यी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की इजलास में शिरकत, अहम अराकीन से मुलाकातें शेड्यूल। IMF का तज्जियाती मिशन पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस चला गया। ज़राए के मुताबिक 6 से 14 फरवरी तक के दौरे में वफ़द ने इंतजामी उमूर में शफाफियत के लिए डाटा इकट्ठा किया। IMF के वफ़द को अदालती इस्लाहात और केसेस की समाअत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द को प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन पर भी ब्रीफ किया गया। IMF माहिरीन को सिविल सर्वेंट एक्ट में तरामीम से भी आगाह किया गया। फवाद चौधरी और बैरिस्टर शुएब शाहीन में झगड़ा, दोनों अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर लड़े। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शुएब शाहीन को थप्पड़ मारा। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए, उनके बाजू पर चोट आई। दोनों में सख्त जुमलों और गालियों का तबादला। मौके पर मौजूद जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के फौरी बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए। संघ काबीना के इजलास में सिंध यूनिवर्सिटी बिल की दोबारा मंजूरी ली जाएगी। गवर्नर सिंध ने बिल एतराजात लगाकर वापस कर दिया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले, मंजूरी के बाद पीर को बिल दोबारा सिंध असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। उनका कहना था, पीर से गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की फौरी जब्तगी होगी। रजिस्टर्ड गाड़ी ही शोरूम से बाहर निकलेगी। कोई भी कम उम्र बच्चा गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो गिरफ्तार होगा। असले की नुमाइश पर सख्ती से पाबंदी। मुखालफिन मरीम नवाज पर तनकीद के बजाय अपने लोगों के मसाइल हल करने पर फोकस करें। वज़ीर आला पंजाब का विजन और पॉलिसियाँ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। मजीद कहा, रमज़ान निगहबान के तहत मुस्तहिक अफराद को उनके घर की दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का मरीम नवाज के अच्छे इक़दाम को फॉलो करना अच्छी बात है। कराची से लापता मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के पीछे लड़की का मामला निकला। गिरफ्तार मुलजिमान के सनसनीखेज इंकशाफात। घर में कत्ल करके हब चौकी के करीब गाड़ी समेत लाश जला दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क फरार हो गई थी।
इंटरपोल के जरिए राबिता किया जा रहा है। अमरीकी सदर ने हसीना वाजिद के देश निकाले का जिम्मेदार भारतीय वज़ीर आज़म को करार दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है उन सब में नरेंद्र मोदी का हाथ है। शेख हसीना का तख्ता उलटने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। मोदी तवील अरसे से बांग्लादेश पर काम कर रहे थे, आगे क्या होगा ये भी मोदी ही जाने। डॉलर में तिजारत खत्म करने का ना सोचें, अमरीकी सदर ने ब्रिक्स ममालिक को धमकी दे डाली। ओवल हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, अगर डॉलर में तिजारत ना की तो इजाफी टैरिफ आयद कर दूंगा। इस मामले में बरतानवी वजीर आजम से चंद हफ्ते बाद मुलाकात होगी। प्यूटन से मुलाकात सिर्फ जंगबंदी पर रजामंद होने की सूरत में हो सकती है। यूक्रेनी सदर का दो टोक मौक़िफ़। म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले जल्द सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्की का दौरा करूंगा। सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, यूएस सेनेटर्स, अहम यूरोपीय ममालिक के अहदेदारान से मुलाकातें। रूस यूक्रेन तनाज़े के हल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। वेटिकन के मुताबिक 88 साला पोप फ्रांसिस कई रोज से ब्रोंकाइटिस नामी बीमारी में मुब्तला हैं। पोप फ्रांसिस को बातचीत में दुश्वारी का सामना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आइंदा 3 रोज के लिए पोप की तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गईं। कैनरी जजार के समुंदर में एक और तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। हिस्पानवी कोस्ट गार्ड्स ने खातून और 8 बच्चों समेत 64 अफराद को जिंदा बचा लिया। हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक अफ्रीकी मुमालिक से है। कश्ती को हादसा जजीरे से 7 किलोमीटर दूर पेश आया। कैच ड्रॉप, गेंद चली न बल्ला। कौमी टीम 3 मुल्की सीरीज हार गई। कीवीज ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम ने पाकिस्तान की तरफ से 243 रन का हदफ 46वें ओवर में हासिल कर लिया। डेरन मिचेल और टॉम लेथम की निस्फ सेंचुरी, डेविड कॉनवे ने 48 रन बनाए। नसीम शाह ने 2, शाहीन आफरीदी, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कीवी क्रिकेटर विल मैच और सलमान अली आगा सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी रेसेस का आगाज हो गया। दिलोश स्टेडियम से बिजनौर तक ट्रैक पर 63 ड्राइवर्स किस्मत आजमा रहे हैं। इवेंट के प्रोग्राम में म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा शामिल। और मिर्जा गालिब आज भी उर्दू शायरी पर गालिब। 156 साल भी मिर्जा नौशा का असर कम न कर पाए। दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए, कम उम्री में ही शायरी का आगाज किया। गालिब के आफाकी मौज़ूआत ने उर्दू शायरी बदल कर रख दी।